हेलो दोस्तों, जीके गुरु एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अब से हम लोग मंथली करंट अफेयर भी शुरू कर रहे हैं और मंथली करंट अफेयर के सीरीज में ये हमारा पहला वीडियो है जिसमें हमने नवंबर 2022 का करंट अफेयर कवर किया है। इस वीडियो में कुल 300 प्रश्न बने हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं जिसमें करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल है। और जो लोग पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं दोस्तों, डेली और मंथली करंट अफेयर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन ऑन रखिएगा। साथ ही वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर करना। तो अब चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 अक्टूबर 2022 को किस शहर में भारतीय वायु सेना के लिए एक परिवहन विमान निर्माण सुविधा का शिलान्यास किया है? अब यहाँ पे अक्टूबर माह देख के घबराइएगा मत, यह नवंबर का वीडियो है, लेकिन कुछ 8-10 प्रश्न जो हैं अक्टूबर माह से भी लिए गए हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं। तो देखिए दोस्तों, हाल ही में पीएम मोदी ने गुजरात के वडोदरा में इंडियन एयर फोर्स के लिए एक परिवहन विमान निर्माण सुविधा का शिलान्यास किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सुर्खियों में रहा दिल्ली घोषणा यानी दिल्ली डिक्लेरेशन किससे संबंधित है? तो देखिए दोस्तों, हाल ही में दिल्ली घोषणा को अपनाया गया। इसका संबंध आतंकवाद के खतरों से निपटना है। चुनाव प्रबंधन, रूपरेखा और क्षमता विषय पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2022 कहां पर आयोजित किया गया? तो देखिए, चुनाव प्रबंधन, रूपरेखा और क्षमता विषय पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन दिल्ली में किया गया था। भारत ने हाल ही में आतंकवाद निरोध के लिए संयुक्त राष्ट्र ट्रस्ट फंड में कितनी धनराशि दान की है? तो देखिए दोस्तों, हाल ही में भारत ने आतंकवाद निरोध के लिए जो संयुक्त राष्ट्र ट्रस्ट फंड है उसमें $5 लाख की धनराशि दान की है। निश्चय और आहिस्ता आहिस्ता के लिए मशहूर किस फिल्म डायरेक्टर का हाल ही में निधन हो गया? इस्माइल श्रॉफ। प्रथम भारत मोजाम्बिक तंजानिया त्रिपक्षीय अभ्यास कहां पर हुआ? तो देखिए दोस्तों, हाल ही में 3 देशों का एक त्रिपक्षीय अभ्यास का आयोजन तंजानिया के दार एस सलाम में किया गया। ठीक है, किन 3 देशों द्वारा? भारत, मोजाम्बिक और तंजानिया द्वारा। जर्मन स्टेटिस्टा इन्फोग्राफिक के अनुसार रक्षा क्षेत्र में किस देश का रक्षा मंत्रालय 2.92 मिलियन कर्मचारियों के साथ दुनिया का सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है यानी नियोक्ता है? तो ये है भारत। ठीक है, भारत का रक्षा मंत्रालय जो है कर्मचारियों के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा नियोक्ता है। शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त कार्यालय यानी यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज के अनुसार 2022 की पहली छमाही में उत्पीड़न और हिंसा के कारण कितने लोग अपने घरों से जबरन विस्थापित हुए? 103 मिलियन लोग। ठीक है, UNHRC का मुख्यालय कहां पर है? इसका मुख्यालय जिनेवा में है। किस राज्य ने महिलाओं के लिए सुरक्षित और स्वच्छ स्थलों को सुनिश्चित करने के लिए महिला अनुकूल पर्यटन परियोजना शुरू की है? तो देखिए दोस्तों, हाल ही में महिला अनुकूल पर्यटन परियोजना शुरू की है केरल की सरकार ने। भारत के वह 2 बीच जिन्हें हाल ही में ब्लू फ्लैग प्रमाणन से सम्मानित किया गया, तो ये है मिनिकोयथुंडी और कदमत बीच। इन्हें हाल ही में ब्लू फ्लैग प्रमाणन से सम्मानित किया गया है। 2021 में हीट वेव के कारण भारत को सकल घरेलू उत्पाद के कितने फीसदी आय का नुकसान हुआ? 5.4%। भारतीय वायुसेना लॉन टेनिस चैंपियनशिप 2022-23 का खिताब किसने जीता? तो देखिए दोस्तों, वायुसेना लॉन टेनिस चैंपियनशिप 2022-23 का खिताब पश्चिमी वायु कमान ने जीता। ठीक है, पश्चिमी वायुसेना कमान ने। भारत में किस खेल के पुरुष और महिला खिलाड़ियों के लिए समान वेतन की घोषणा की गई है? तो देखिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो क्रिकेट खिलाड़ियों के लिए, चाहे पुरुष हो या महिला हो, इनके लिए समान वेतन की घोषणा की है BCCI ने। पहले पुरुषों को ज़्यादा वेतन मिलता था और महिला क्रिकेटरों को कम, लेकिन अब समान रूप से वेतन दिया जाएगा।
किस राज्य को 100% हर घर जल राज्य घोषित किया गया है? तो देखिए दोस्तों, 100% यानी 100% हर घर जल वाला राज्य बना है गुजरात। हाल ही में किस देश ने प्लेन लैंग्वेज एक्ट पारित किया है? तो प्लेन लैंग्वेज एक्ट पारित किया है न्यूजीलैंड ने। भारतीय वायुसेना के लिए C295 परिवहन विमानों के निर्माण हेतु टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स ने किसके साथ समझौता किया है? तो देखिए, अभी हमने पढ़ा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडियन एयरफोर्स के लिए एक परिवहन विमान निर्माण सुविधा का उद्घाटन बोल रहा हूँ, शिलान्यास यानी आधारशिला रखी गई है गुजरात के वडोदरा में। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो संयंत्र स्थापित किया जाएगा, यहाँ पर किस विमान का निर्माण किया जाएगा उसे भी याद रखिएगा। C295 परिवहन विमान का निर्माण यहाँ पर किया जाएगा। इसके लिए भारतीय कंपनी टाटा एडवांस्ड सिस्टम ने एयरबस के साथ समझौता किया है। ठीक है, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म क्रिटिक्स ने किस फिल्म को सर्वकालीन सर्वश्रेष्ठ भारतीय फिल्म घोषित किया है? तो देखिए दोस्तों, हाल ही में पाथेर पंचाली को सर्वकालीन सर्वश्रेष्ठ भारतीय फिल्म घोषित किया गया है। दोस्तों, अब मैं यहाँ पर एक क्विज कर रहा हूँ जिसका आंसर आप सभी को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। हाल ही में 53वां इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का आयोजन गोवा में किया गया और 53वें इफ्फी के दौरान किस फिल्म डायरेक्टर को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया? इसका आंसर बताइए। 53वें इफ्फी में गोवा में किस फिल्म डायरेक्टर को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया? चलिए अगला क्वेश्चन है, निपुण गोस्वामी का निधन हो गया है। वे किस क्षेत्रीय भाषा के प्रमुख फिल्म अभिनेता थे? तो ये बंगाली अभिनेता थे निपुण गोस्वामी। इनका हाल ही में निधन हो गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में कहां पर 5618 करोड़ रुपए के ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर परियोजना का शिलान्यास किया? फरीदाबाद में, हरियाणा के फरीदाबाद में। किस राज्य की सरकार ने एक बारगी संपत्ति कर माफी योजना समृद्धि 2022-23 लॉन्च की है? तो देखिए दोस्तों, हाल ही में दिल्ली की सरकार ने एक बारगी संपत्ति कर माफी योजना समृद्धि को लॉन्च किया है 2022-23 के लिए। 5 से 7 नवंबर 2022 को भारत के किस शहर में आकाश फॉर लाइफ अंतरिक्ष सम्मेलन का आयोजन किया गया? उत्तराखंड के देहरादून में हाल ही में आकाश फॉर लाइफ अंतरिक्ष सम्मेलन का आयोजन किया गया। भारत के किस हवाई अड्डे को दुनिया के 10 सबसे व्यस्त हवाई अड्डों में शामिल किया गया है? तो ये है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि दिल्ली में स्थित है। हाल ही में ये दुनिया के सबसे व्यस्त हवाई अड्डों के लिस्ट में 10वें स्थान पे पहुंच गया है। ठीक है, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने द स्टॉर्म कोस्टर को दुनिया का सबसे तेज वर्टिकल लॉन्च रोलर कोस्टर घोषित किया है। ये किस देश में स्थित है? तो ये दुबई में है। किस भारतीय को संयुक्त राष्ट्र की विशेष विमानन एजेंसी वायु परिवहन समिति का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। तो देखिए दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र की विशेष विमानन एजेंसी है वायु परिवहन समिति, इसकी अध्यक्ष बनी है शेफाली जुनेजा। निम्न में से किस उद्योगपति ने ट्विटर को $44 बिलियन में टेक ओवर किया है? तो देखिए, हाल ही में मशहूर उद्योगपति एलन मस्क ने ट्विटर को खरीद लिया है। कितने में? $44 अरब में। एलन मस्क जो हैं ये अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी स्पेस एक्स और टेस्ला के सीईओ हैं। 29वां सिम्बेक्स अभ्यास कहाँ पर आयोजित किया गया? सिम्बेक्स, इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा। सिम्बेक्स का फुल फॉर्म होता है सिंगापुर इंडिया मैरीटाइम बाइलेटरल एक्सरसाइज, यानी भारत और सिंगापुर के बीच में आयोजित किया जाने वाला ये एक नौसेना अभ्यास है। हाल ही में इसका 29वां संस्करण विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत में 2021 में टीबी के कुल कितने नए मामले दर्ज किए गए? 21.4 लाख। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, भारत सरकार ने 2025 तक भारत को पूर्ण रूप से टीबी मुक्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। 2 से 31 अक्टूबर 2022 के बीच
फिट इंडिया फ्रीडम रन के किस संस्करण का आयोजन किया गया? तीसरा संस्करण था। ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2022 के अनुसार साल 2021 के लिए भारत में टीबी का केस प्रति 1 लाख जनसंख्या पर कितना है? 210। भारत और किस देश के बीच जोधपुर में गरुड़ 7 नामक युद्धाभ्यास आयोजित किया गया? तो देखिए, गरुड़ नामक अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच में आयोजित किया जाता है। इस बार का ये 7वां संस्करण था, ठीक है, जिसका आयोजन राजस्थान के जोधपुर में किया गया। 29 अक्टूबर 2022 को किस विषय के साथ विश्व सोराइसिस दिवस मनाया गया? तो विश्व सोराइसिस दिवस 2022 का थीम है यूनाइटिंग फॉर एक्शन। सोराइसिस एक प्रकार का रोग है। केंद्र सरकार ने हाल ही में किस राज्य में तराई एलिफेंट रिजर्व बनाने की मंजूरी दी है? तो देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश का पहला एलिफेंट रिजर्व होगा। इसका नाम है तराई एलिफेंट रिजर्व। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किसानों के लिए साझा क्रेडिट पोर्टल सफल लॉन्च किया है? ओडिशा ने। किस देश ने कोविड-19 के खिलाफ दुनिया की पहली सुई मुक्त अर्थात इनहेलेबल वैक्सीन लॉन्च की है? तो देखिए दोस्तों, कोविड-19 के खिलाफ दुनिया की पहली सुई मुक्त वैक्सीन है जिसे लॉन्च किया है चीन ने। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की रिपोर्ट एमिशन गैप रिपोर्ट 2022 द क्लोजिंग विंडो के अनुसार किस देश का प्रति व्यक्ति ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन सर्वाधिक है? तो ये है अमेरिका। अक्टूबर 2022 में G20 स्वास्थ्य मंत्रियों की दूसरी बैठक कहां पर आयोजित की गई? बाली में। तो देखिए दोस्तों, 2022 के लिए G20 का अध्यक्ष इंडोनेशिया था, इसलिए 2022 में जितने भी G20 का सम्मेलन आयोजित किया गया, चाहे वो G20 समिट हो, चाहे G20 स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक हो, इन सभी का आयोजन बाली में किया गया था। और एक बात और ध्यान में रखिएगा, 1 दिसंबर 2022 से G20 का अध्यक्ष कौन बना है? भारत बना है, ठीक है। भारत के जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी ने व्यावसायिक खेती के लिए किस उत्पाद के आनुवांशिक रूप से संशोधित संस्करण को मंजूरी दी है? सरसों यानी मस्टर्ड। लुइज इनासियो लूला डा सिल्वा किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो लुइज इनासियो लूला डा सिल्वा ये ब्राजील के नए प्रेसिडेंट बने हैं। BWF विश्व जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप के पुरुष एकल वर्ग फाइनल में किस भारतीय ने सिल्वर मेडल जीता? तो ये हैं शंकर मुथुसामी। किस भारतीय जोड़ी ने फ्रेंच ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 का पुरुष युगल खिताब जीता? सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने। केंद्र सरकार ने चीनी निर्यात पर प्रतिबंध को कब तक के लिए बढ़ा दिया है? 31 अक्टूबर 2023 तक के लिए। भारत ने किस संगठन के साथ फुटबॉल फॉर स्कूल पहल के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? फीफा के साथ। रक्षा मंत्रालय ने किस IIT संस्थान में DRDO इंडस्ट्री एकेडमिया सेंटर ऑफ एक्सेलेंस स्थापित की है? IIT रुड़की में। चौथा बांग्लादेश फिल्म महोत्सव भारत में कहां पर आयोजित किया गया? वेस्ट बंगाल की कैपिटल कोलकाता में। भारत के किस शहर ने इंडिया स्पेस कांग्रेस की मेजबानी की? नई दिल्ली ने। भारत ने किस देश को हराकर जूनियर पुरुष हॉकी टूर्नामेंट सुल्तान ऑफ जौहर कप 2022 जीता है? तो देखिए दोस्तों, हाल ही में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर सुल्तान ऑफ जौहर कप 2022 का खिताब अपने नाम किया। तो ध्यान रखिए, सुल्तान ऑफ जौहर कप जो है किससे संबंधित है? हॉकी से संबंधित है। किस राज्य में स्थित मौमलुह गुफा को दुनिया के पहले 100 IUGS भूवैज्ञानिक विरासत स्थलों में से एक के रूप में मान्यता दी गई है? तो मौमलुह गुफा जो है ये मेघालय में है। भारत के दूसरे राष्ट्रीय आदर्श वेद विद्यालय का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो देखिए दोस्तों, भारत का दूसरा राष्ट्रीय आदर्श वेद विद्यालय स्थापित किया गया है ओडिशा के पुरी में। सरस फूड फेस्टिवल 2022 कहाँ पर आयोजित किया गया? तो देखिए दोस्तों, हाल ही में सरस फूड फेस्टिवल का आयोजन नई दिल्ली में किया गया था।
7वां फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का खिताब किसने जीता? तो देखिए, फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का खिताब जीता स्पेन ने। किसको हराकर? कोलंबिया को हराकर। ट्विटर के नए सीईओ कौन बने हैं? तो देखिए, ट्विटर को एलन मस्क ने खरीद लिया है $44 बिलियन में और ये खुद इसके सीईओ बन गए हैं। डिजिटल करेंसी ई रूपी, जिसे 1 नवंबर 2022 को शुरू किया गया, इसे किसके द्वारा नियंत्रित किया जाएगा? भारत के केंद्रीय बैंक आरबीआई द्वारा। वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक 2022 रिपोर्ट के अनुसार ग्लोबल एमिशन किस वर्ष तक अपने उच्चतम स्तर पर होगा? 2025 तक। भारत का पहला एक्वा पार्क यानी फिश म्यूजियम किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का पहला एक्वा पार्क स्थापित किया जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। 7वां भारत जल सप्ताह की विषय वस्तु क्या थी? सतत विकास और समानता के लिए जल सुरक्षा। महाराष्ट्र का पहला इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर कहां स्थापित किया जाएगा? पुणे के रंजन गांव में। यूजीसी यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में हर साल किस दिन भारतीय भाषा दिवस या भारतीय भाषा उत्सव मनाने की घोषणा की है? 11 दिसंबर को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिए। स्टील मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है जिनका हाल ही में 86 साल की उम्र में निधन हो गया? तो स्टील मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है डॉक्टर जमशेद जे ईरानी को। इनका हाल ही में निधन हो गया है। उत्तर भारत का पहला हाइपर स्केल डेटा सेंटर योट्टा डियोन कहाँ स्थापित किया गया है? उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में। किस राज्य के लक्ष्मी भंडार योजना को महिला एवं बाल विकास श्रेणी में प्रतिष्ठित स्कॉच पुरस्कार दिया गया है? तो लक्ष्मी भंडार योजना जो है ये पश्चिम बंगाल सरकार की योजना है। किसे मरणोपरांत कर्नाटक रत्न पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? पुनीत राजकुमार को। कौन सा शहर 12वें इंडिया केम 2022 की मेजबानी की? तो देखिए दोस्तों, हाल ही में इंडिया केम यानी केमिकल 2022 का आयोजन किया गया नई दिल्ली में। प्रथम आसियान भारत स्टार्टअप महोत्सव 2022 कहां पर आयोजित किया गया? इंडोनेशिया के बोगोर में। दोस्तों ध्यान रखिएगा, भारत आसियान का सदस्य नहीं है। किस देश ने एडवर्ड एम कैनेडी को मरणोपरांत फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन वॉर से सम्मानित किया है? बांग्लादेश ने। ICAR गन्ना प्रजनन संस्थान की पहली महिला निदेशक कौन बनी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, ICAR गन्ना प्रजनन संस्थान की पहली महिला निदेशक बनी है डॉक्टर जी हेमा प्रभा। दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट फाल्कन हेवी किसने लॉन्च किया है? स्पेस एक्स ने। एक सत्र में सबसे अधिक 14 फार्मूला 1 रेस। देखिए दोस्तों, जब तक ये वीडियो बना रहा हूँ अभी ये 15 हो चुका है। तो देखिए, एक सत्र में सबसे अधिक 15 फार्मूला 1 रेस जीतने वाले पहले रेसर बन गए हैं मैक्स वेस्टापन, जो कि नीदरलैंड के हैं। ठीक है, रेड बुल कार के ड्राइवर हैं। वहीं ध्यान रखिएगा, 100 से अधिक बार अपने पूरे करियर में 100 से अधिक बार फार्मूला 1 रेस जीतने वाले विश्व के पहले रेसर हैं लुइस हैमिल्टन, जो कि ब्रिटेन के हैं। स्वतंत्र भारत के पहले मतदाता जिनका हाल ही में 106 साल की उम्र में निधन हो गया। तो स्वतंत्र भारत के पहले मतदाता थे श्याम शरण नेगी। इनका निधन हो गया है। केंद्र सरकार ने गुजरात के 2 जिलों में रह रहे बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के अल्पसंख्यकों को किस अधिनियम के तहत नागरिकता देने की घोषणा की है? नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत। वर्ष 2022 के लिए कितने पुलिस कर्मियों को केंद्रीय गृह मंत्री के विशेष अभियान पदक से सम्मानित किया गया है? 63 पुलिस कर्मियों को। DRDO ने किस स्थान से फेज 2 बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस इंटरसेप्टर AD-1 का पहला सफल परीक्षण किया? ओडिशा के APJ अब्दुल कलाम द्वीप से। इस द्वीप को पहले व्हीलर द्वीप कहा जाता था। DRDO यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में बोलते हैं रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, जिसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन्स एसोसिएशन संस्थान
कि किस संस्थापक का हाल ही में निधन हो गया। ईला भट्ट ने सेवा की स्थापना की थी। सेवा यानी सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन्स एसोसिएशन, ठीक है। तो सेवा की संस्थापक थी ईला भट्ट, इनका हाल ही में निधन हो गया है। किस कंपनी ने भारत का पहला रेस्पॉन्सिबल स्टील सर्टिफिकेशन प्राप्त किया है? टाटा स्टील ने। केंद्र सरकार ने किस राज्य के होलोंगी ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे को डोनी पोलो हवाई अड्डे ईटानगर के रूप में नामित करने की मंजूरी दी है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है ये हवाई अड्डा। कॉलिंस डिक्शनरी ने 2022 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर किसे घोषित किया है? परमा क्राइसिस को, ठीक है। हाल ही में लॉन्च पुस्तक न्यूक्लियराइजेशन ऑफ एशिया के लेखक कौन है? रेने नाबा, ठीक है। रेने नाबा जो है ये न्यूक्लियराइजेशन ऑफ एशिया के लेखक हैं। 1 से 3 नवंबर के बीच नागरिक हवाई नेविगेशन सेवा संगठन सम्मेलन की मेजबानी किस राज्य ने की? इसका आयोजन गोवा में किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस शहर में भारतीय जनसंचार संस्थान उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय परिसर का उद्घाटन किया? मिजोरम की कैपिटल आइजोल में। किस राज्य ने स्कूलों और प्री यूनिवर्सिटी कॉलेजों में प्रतिदिन 10 मिनट का ध्यान सत्र आयोजित करना अनिवार्य किया है? कर्नाटक ने। किस भारतीय कंपनी ने 24वें विश्व संचार पुरस्कारों में क्लाउड नेटिव अवार्ड जीता? जियो प्लेटफॉर्म्स ने। कौन सा भारतीय फर्म यानी कंपनी मंगोलिया की पहली ग्रीनफील्ड रिफाइनरी का निर्माण करेगी? तो ये है मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। एजुकेशन फॉर ऑल पहल के लिए बाइजू ने किसे ग्लोबल एम्बेसडर नियुक्त किया है? लियोनेल मेसी को, जो कि अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं। किस देश की पुरुष स्क्वैश टीम ने पहली बार एशियन टीम स्क्वैश चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए दोस्तों, ये है भारत। गंगा उत्सव नदी उत्सव 2022 कहां पर आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। महिला श्रेणी में 21वीं एशियाई स्क्वैश टीम चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? हांगकांग ने। किसने बिडॉ नामक उपग्रह नेविगेशन प्रणाली लॉन्च की है? तो ये है चीन। बिडॉ जो है ये जीपीएस के जैसे ही काम करेगा। तो बिडॉ नामक अपना उपग्रह नेविगेशन प्रणाली चीन ने लॉन्च किया है। किसने 100 डिब्बों वाली दुनिया की सबसे लंबी यात्री ट्रेन लॉन्च की है? तो देखिए दोस्तों, ये है स्विट्जरलैंड। इसने हाल ही में दुनिया की सबसे लंबी यात्री ट्रेन लॉन्च की है। इस ट्रेन में 100 डिब्बे हैं। किस राज्य ने मुख्यमंत्री लखपति दीदी योजना शुरू की है? उत्तराखंड की सरकार ने। सबसे सस्ती विनिर्माण लागत वाले देशों की सूची में किसे पहला स्थान मिला है? भारत। किस राज्य ने सीएम्स ई डैशबोर्ड और सीएम उपहार पोर्टल लॉन्च किया है? हरियाणा ने। पहला अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस कब मनाया गया? तो देखिए दोस्तों, पहली बार अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस मनाया गया 3 नवंबर 2022 को। पहला तोखू इमोंग बर्ड काउंट किस राज्य में आयोजित किया गया? नागालैंड में। प्रतिष्ठित एजू थाचन पुरस्कार 2022 किसे मिला है? तो 2022 के एजू थाचन पुरस्कार के विजेता बने हैं ए सेतु माधवन। द राइजिंग सन वाटर फेस्ट 2022 उत्सव किस राज्य में मनाया गया? मेघालय में। 1 से 3 नवंबर के बीच तीसरे राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव का मेजबान शहर कौन था? रायपुर। विश्व पहेली चैंपियनशिप में भारत के लिए पहला रजत पदक किसने जीता? प्रसन्ना शेषाद्री ने। एशियाई महाद्वीपीय शतरंज चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता? आर प्रज्ञानानंदा ने। ये तमिलनाडु के रहने वाले हैं। वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट 2022 का आयोजन कहां पर किया गया? लंदन में। भारत का पहला फ्लोटिंग वित्तीय साक्षरता शिविर कहां पर आयोजित किया गया? जम्मू कश्मीर की कैपिटल श्रीनगर में। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने नागरिक जुड़ाव और संचार कार्यक्रम शुरू किया है? मेघालय की सरकार ने। टोक्यो में बीडब्ल्यूएफ पैरा बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2022 में भारत के प्रमोद भगत ने कौन सा पदक जीता? गोल्ड मेडल। 15वां सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2022-23 का खिताब किसने जीत लिया है? मुंबई ने।
फोर्ब्स की विश्व की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता रैंकिंग 2022 में कौन पहले स्थान पर है? सैमसंग। वित्त वर्ष 2022-23 में रूस किस देश के पिग आयरन का सबसे बड़ा आयातक बना? भारत का। भारतीय वायुसेना और सिंगापुर वायुसेना के बीच 11वां वार्षिक संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास कहाँ पर शुरू हुआ? तो इस अभ्यास का आयोजन किया गया पश्चिम बंगाल के कलाईकुंडा में। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने यूजर्स के बेहतर अनुभव के लिए कौन सा चैटबॉट लॉन्च किया है? इस चैटबॉट का नाम है आधार मित्र। अंतर्राष्ट्रीय फ्लीट रिव्यू 2022 कहाँ पर आयोजित किया गया? जापान के योकोसुका में। 18वें पश्चिम प्रशांत नौसेना संगोष्ठी का आयोजन कहाँ पर किया गया? जापान के योकोहामा में। 26वां मालाबार नौसैनिक अभ्यास 2022 किसकी मेजबानी में आयोजित किया गया? तो देखिए दोस्तों, 26वां मालाबार अभ्यास का आयोजन जापान की मेजबानी में जापान में किया गया था। हाल ही में कहाँ पर 200 से अधिक वर्षों के अंतराल के बाद एपिस कारिंजोडियन नामक स्थानिक मधुमक्खी की एक नई प्रजाति खोजी गई? भारत के पश्चिमी घाट में। 7 से 11 नवंबर तक सेना कमांडरों का सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। 2 वर्ष की अवधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो देखिए दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष बने हैं मोहम्मद तैयब इकराम। इन्हें 2 वर्ष के लिए नियुक्त किया गया है। ये पाकिस्तान के हैं। एक कैलेंडर वर्ष में 1000 T20 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? सूर्य कुमार यादव। विश्व की पहली वैदिक घड़ी कहाँ पर लगाई गई? विश्व की पहली वैदिक घड़ी कहाँ पर लगाई जाएगी? अभी लगी नहीं है, लगाई जाएगी। मध्य प्रदेश के उज्जैन में। राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? किशोर कुमार बासा। फिर से मैं आप सभी को याद दिला देता हूं, हमने आपसे एक क्विज पूछा था कि 53वें इफ्फी में किसे सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया? 53वां इफ्फी गोवा में आयोजित किया गया। इसी इफ्फी के दौरान किसे सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा पांडुलिपि ग्रंथालय बनाया जा रहा है? गुजरात में। हाल ही में NIIT लिमिटेड ने कितने करोड़ डॉलर में यूएस के सेंट चार्ल्स कंसल्टिंग ग्रुप का पूर्ण अधिग्रहण कर लिया है? 2.34 करोड़ डॉलर में। किस राज्य की सरकार ने राज्य के 1 लाख छात्रों को फुटबॉल प्रशिक्षण देने की घोषणा की है? केरल सरकार ने। हाल ही में किस राज्य ने उच्च माध्यमिक पाठ्यक्रमों में कंप्यूटर प्रोग्रामिंग एंड डेटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को शामिल करने की घोषणा की है? पश्चिम बंगाल ने। आसियान भारत शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहां पर किया गया? कंबोडिया के नोम पेन में किया गया। इसमें भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किए भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। आसियान भारत शिखर सम्मेलन का यह कौन सा संस्करण था? 19वां संस्करण था। 17वां पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन कहां पर हुआ? तो इसका भी आयोजन कंबोडिया की कैपिटल नोमपेन में किया गया और इसमें भारत की ओर से जगदीप धनखड़ ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 2021 के लिए कितने नर्सिंग पेशेवरों को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किया गया? भारत के कुल 21 नर्सों को यह पुरस्कार दिया गया, राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2021। एशियाई विकास बैंक ने ई बसों के निर्माण के लिए किस भारतीय कंपनी को $40 मिलियन का ऋण प्रदान किया है? ग्रीन सेल एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड को। किसी विधि आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? ऋतुराज अवस्थी को। कौन सा राज्य सरकारी नौकरी के लिए निजी सेक्टर के अनुभव को अनिवार्य करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो ये है गोवा। उत्तर प्रदेश सरकार ने मथुरा वृंदावन को कब तक कार्बन न्यूट्रल टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने की घोषणा की है? 2041 तक। स्पोर्ट्स ब्रांड स्केचर्स इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? अभिनेत्री कृति सैनन को। किस देश ने उपग्रह ले जाने वाला नया रॉकेट घेम 100 लॉन्च किया है? ईरान ने। किस संस्थान ने
समुद्री क्षेत्र में स्टार्टअप का समर्थन करने के लिए कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं IIT मद्रास। किस भारतीय को ग्लोबल सिस्टम ऑफ मोबाइल कम्युनिकेशन एसोसिएशन यानी GSMA का उपाध्यक्ष बनाया गया है? गोपाल विट्ठल को। किसने बाढ़ का पूर्वानुमान लगाने के लिए फ्लड हब नामक मंच यानी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? गूगल ने। प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी होल्गर रूण ने किसे हराकर अपना पहला पेरिस मास्टर्स खिताब जीता है? नोवाक जोकोविच को हराकर। कौन सा राज्य बैंक दर के आधार पर एक समान सोने की कीमत पेश करने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है? केरल। प्रत्येक वर्ष बाल यौन शोषण की रोकथाम के लिए विश्व दिवस कब मनाया जाएगा? तो देखिए दोस्तों, एक नए दिवस की घोषणा की गई है। ये है बाल यौन शोषण की रोकथाम के लिए विश्व दिवस। इसे अब हर साल 18 नवंबर को मनाया जाएगा और 18 नवंबर 2022 को पहला दिवस मनाया गया। अमेरिकन सोसाइटी ऑफ ट्रॉपिकल मेडिसिन एंड हाइजीन फेलो पुरस्कार और बेली के एशफोर्ड मेडल से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हैं डॉक्टर सुभाष बाबू। भारतीय मातृभाषा सर्वेक्षण किस मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया? केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा। केंद्रीय गृह मंत्री हैं अमित शाह। यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के लिए किस देश को फर्स्ट कंट्री पार्टनर चुना गया है? सिंगापुर को। नवीनतम पुस्तक विनिंग द इनर बैटल किस क्रिकेटर ने लिखी है? ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर शेन वाटसन ने। पेरिस मास्टर्स 2022 में पुरुषों का डबल्स खिताब किसने जीता? वेस्ली कुलहॉफ और नील स्कूप्सी ने। 10 नवंबर 2022 को किस विषय के साथ शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस मनाया गया? तो शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस 2022 का थीम था बेसिक साइंसेस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। PM गति शक्ति मल्टी मॉडल जल मार्ग शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहां पर किया गया? उत्तर प्रदेश के वाराणसी में। किसने हाल ही में शिव नारायण चंद्रपॉल, अब्दुल कादिर और चार्लोट एडवर्ड्स को क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल किया है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने। अरुणा मिलर किस अमेरिकी राज्य के उपराज्यपाल का पद संभालने वाली पहली भारतवंशी बन गई हैं? मैरीलैंड। किस देश ने 2027 तक ब्याज मुक्त बैंकिंग प्रणाली लागू करने की घोषणा की है? पाकिस्तान ने। नई दिल्ली में आयोजित बिम्स्टेक के कृषि मंत्रियों की दूसरी बैठक की अध्यक्षता किसने की? नरेंद्र सिंह तोमर ने। डैश T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 4000 रन बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए हैं? तो ये हैं विराट कोहली। किस एशियाई देश को 2023 आईबा महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप के मेजबान के रूप में चुना गया है? तो देखिए दोस्तों, 2023 में आईबा महिला विश्व कप मुक्केबाजी चैंपियनशिप का आयोजन भारत में किया जाएगा। जीवन विज्ञान डेटा के लिए भारत का पहला रिपोजिटरी भारतीय जैविक डेटा केंद्र कहाँ शुरू किया गया है? हरियाणा के फरीदाबाद में। कावेरी साउथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को किस राज्य के 17वें वन्यजीव अभयारण्य के रूप में मान्यता दी गई है? तो ये तमिलनाडु में स्थित है। दोस्तों ध्यान दीजिए, कावेरी साउथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कावेरी नॉर्थ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तमिलनाडु में है, वहीं कावेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कर्नाटक में है। किस राज्य विधानसभा ने विभिन्न श्रेणियों को दिए जाने वाले कुल आरक्षण यानी रिजर्वेशन को बढ़ाकर 77% करने वाला एक विधेयक पारित किया है? झारखंड ने। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने किस देश को आर्थिक संकट से निपटने के लिए $4.5 बिलियन ऋण की मंजूरी दी है? बांग्लादेश को। देश के लिए जान गंवाने वाले सैनिकों की पत्नियों के लिए किसने वीरांगना सेवा केंद्र परियोजना शुरू की है? भारतीय सेना ने। 2022 के लिए कुलदीप नैयर पत्रकारिता सम्मान किसे प्रदान किया गया? आरफा खानम शेरवानी को। गांधी शांति प्रतिष्ठान की ओर से 2021 के लिए प्रतिष्ठित कुलदीप नैयर पत्रकारिता सम्मान किसे प्रदान किया गया? अजीत अंजुम को। अंतर्राष्ट्रीय कन्नड़ रत्न पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया? यदुवीर कृष्ण राजा चामराजा वाडियार को। 10 से 12 नवंबर के बीच किस शहर ने
18वें अंतर्राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सम्मेलन 2022 की मेजबानी की केरल के कोच्चि शहर ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर नाद प्रभु केम्पेगौड़ा की 108 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया और इस प्रतिमा का क्या नाम रखा गया है? स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी। ठीक है, इसे बेंगलुरु में स्थापित किया गया है। आधार नियमों में नए संशोधन के अनुसार सहायक दस्तावेजों को कितने वर्षों में एक बार अपडेट करने की आवश्यकता है? 10 वर्षों में एक बार। पचरंग चोला पहर सखीरी के लिए 32वां बिहारी पुरस्कार 2022 किसने जीता है? डॉक्टर माधव हाड़ा ने। देखिए, बिहारी पुरस्कार जो है राजस्थानी लेखकों को हर साल दिया जाता है। हम यहाँ थे के लिए किसे 31वें बिहारी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? मधु कांकरिया को। तो देखिए दोस्तों, बिहारी पुरस्कार 2021 और 22 के लिए एक ही साथ प्रदान किया गया। 2022 के लिए डॉक्टर माधव हाड़ा को और 2021 के लिए मधु कांकरिया को। किस संस्थान को इंडिया एग्री बिजनेस पुरस्कार 2022 दिया गया? राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड को। 9 से 11 नवंबर के बीच एग्रो वर्ल्ड 2022 भारत अंतर्राष्ट्रीय कृषि व्यवसाय तथा प्रौद्योगिकी मेला 2022 का आयोजन कहां पर किया गया? नई दिल्ली में। भारतीय एथलीट नीरज चोपड़ा किस देश के फ्रेंडशिप एम्बेसडर बने हैं? स्विट्जरलैंड के। ग्रेन बार्कले को कितने साल के लिए पुनः आईसीसी का चेयरमैन निर्वाचित किया गया है? फिर से इन्हें 2 साल के लिए आईसीसी का चेयरमैन बनाया गया है। G20 शिखर सम्मेलन 2022 कहां पर आयोजित किया गया? इंडोनेशिया के बाली में। और इस सम्मेलन में पीएम मोदी ने हिस्सा लिया था। साइंस के क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए किस भारतीय को ब्रिटेन द्वारा ऑर्डर ऑफ मेरिट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? प्रोफेसर वेंकी रामकृष्णन को। 12 नवंबर 2022 को किस विषय के साथ विश्व निमोनिया दिवस मनाया गया? तो विश्व निमोनिया दिवस 2022 का विषय था चैंपियनिंग द फाइट टू स्टॉप निमोनिया। किस राज्य की सरकार ने 2023 के अंत तक राज्य को स्लम मुक्त बनाने की घोषणा की है? ओडिशा ने। 2024 में अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप कहां होगा? श्रीलंका में। वहीं अगले साल 2023 में ओडीआई वर्ल्ड कप कहां पर होगा? भारत में होगा। ठीक है। एशियन एयरगन चैंपियनशिप 2022 में भारत की मेहुली घोष ने 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता? गोल्ड मेडल। किस बॉलीवुड अभिनेता को सिनेमा में योगदान के लिए ग्लोबल आइकॉन ऑफ सिनेमा एंड कल्चरल नैरेटिव अवार्ड से सम्मानित किया गया है? शाहरुख खान को। 41वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला की मेजबानी किसने की? नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया और इस मेले का थीम था वोकल फॉर लोकल, लोकल टू ग्लोबल। महिलाओं का प्रसिद्ध टेनिस टूर्नामेंट बिली जीन किंग कप 2022 का खिताब किसने जीता? तो देखिए, बिली जीन किंग कप जो है ये सिर्फ महिलाओं का प्रसिद्ध टेनिस टूर्नामेंट है। इसका खिताब स्विट्जरलैंड ने जीता ऑस्ट्रेलिया को हराकर। भारतीय सेना द्वारा पहला दिल मांगे मोर शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल कहां पर आयोजित किया गया? जम्मू कश्मीर के उधमपुर में। किस मंत्रालय ने नई दिल्ली में नो मनी फॉर टेरर पर तीसरे मंत्री स्तरीय सम्मेलन 2022 का आयोजन किया? केंद्रीय गृह मंत्रालय ने। प्रधानमंत्री ने किस जिला में ओएनजीसी की यू फील्ड तटवर्ती सुविधाओं का उद्घाटन किया है? आंध्र प्रदेश के BR अम्बेडकर कोनासीमा जिले में। कौन सा शिपयार्ड कंपनी भारत के पहले हाइड्रोजन ईंधन सेल पोत का निर्माण करेगी? कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। चौथा कबड्डी विश्व कप 2025 में कहां पर आयोजित किया जाएगा? इंग्लैंड के वेस्ट मिडलैंड्स में। लंदन में आयोजित वर्ल्ड ट्रैवल मार्ट 2022 में किस भारतीय राज्य को रेस्पॉन्सिबल टूरिज्म ग्लोबल अवार्ड दिया गया? केरल को। स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? नताशा पर्क-मुसर। हाल ही में भारत और किस देश ने स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी, जैव विविधता संरक्षण, प्राचीन इमारतों के संरक्षण के क्षेत्रों में कुल 4 समझौतों पर हस्ताक्षर किए? भारत और कंबोडिया ने। ऋग्वेद
यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद का संस्कृत से अंग्रेजी में अनुवाद करने वाले किस अनुवादक का हाल ही में निधन हो गया? R.L. कश्यप। 14 नवंबर 2022 को किस विषय के साथ विश्व मधुमेह दिवस मनाया गया? तो विश्व मधुमेह दिवस 2022 का विषय था एक्सेस टू डायबिटीज एजुकेशन। आसियान ने किस देश को 11वें सदस्य के रूप में घोषित किया है? तो देखिए, आसियान में 10 सदस्य देश हैं, भारत इसका सदस्य नहीं है, और हाल ही में आसियान ने पूर्वी तिमोर को 11वें सदस्य के रूप में घोषित किया है। निम्न में से किस वर्ष को आसियान भारत मैत्री वर्ष के रूप में घोषित किया गया है? 2022 को। अगले 25 सालों में भारत थीम पर आर्ट के लिए डूडल फॉर गूगल प्रतियोगिता 2022 किसने जीता? श्लोक मुखर्जी ने। भारत के किस सिंगर ने अंग्रेजी एकल यू के लिए 2022 MTV यूरोप संगीत पुरस्कार में बेस्ट इंडिया एक्ट अवार्ड जीता? अरमान मलिक ने। भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार मेजर ध्यानचंद खेल रत्न 2022 के विजेता कौन है? शरद कमल अंचता, जो कि भारत के मशहूर टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं। पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड का नाम बदलकर इसका नाम बदला गया है, बताइए इसका नया नाम क्या है? ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड। 2022 के लिए कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? 30 नवंबर को 25 खिलाड़ियों को। 2 और 2 5, मिस्टर नटवरलाल और याराना जैसी फिल्मों का निर्देशन करने वाले किस फिल्म डायरेक्टर का हाल ही में निधन हो गया? राकेश कुमार। शशि शेखर वेम्पति के स्थान पर प्रसार भारती के नए CEO कौन बने हैं? गौरव द्विवेदी। किस राज्य ने गन कल्चर और हिंसा को महामंडित करने वाले गानों के सार्वजनिक प्रदर्शन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है? पंजाब ने। किस समूह ने भविष्य में वैश्विक महामारी से निपटने के लिए $1.4 बिलियन का महामारी कोष लॉन्च किया है? G20 ने। ध्यान रखिएगा, भारत G20 का सदस्य है। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 किसे प्रदान किया गया? तो देखिए, अभी हमने आपसे यही क्विज किया था, आंसर आप सभी को मिल गया। कार्लोस सौरा हैं, ठीक है, जो कि स्पेन के फिल्मकार हैं। इन्हें इफ्फी के दौरान सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार किस तिथि को विश्व की आबादी 8 अरब हो गई? 15 नवंबर 2022 को। संयुक्त राष्ट्र की वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट 2022 के अनुसार 2050 तक विश्व की आबादी कितने बिलियन हो जाएगी? 9.7 बिलियन। किस भारतवंशी को ऑस्ट्रेलियन ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 प्रदान किया गया है? अमर सिंह को। सहिष्णुता और अहिंसा को बढ़ावा देने के लिए यूनेस्को मदनजीत सिंह पुरस्कार 2022 किसने जीता है? इंपॉर्टेंट पुरस्कार है, ध्यान रखिए। तो ये है फ्रैंका मा ई सुलेम योंग, जो कि कैमरून की रहने वाली हैं। इन्हें 2022 का यूनेस्को मदनजीत सिंह पुरस्कार दिया गया है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर है? तो देखिए दोस्तों, 2023 वाला सूचकांक अभी हाल ही में जारी किया गया। इसमें भारत 8वें स्थान पर है। ऋणदाता कंपनी नावी के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? महेंद्र सिंह धोनी। संयुक्त राष्ट्र की वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट्स 2022 रिपोर्ट के अनुसार 1950 के बाद पहली बार किस वर्ष में वैश्विक जनसंख्या वृद्धि 1% से नीचे रही? 2020 में। किस देश ने शर्म अल शेख में COP27 के दौरान इन आवर लाइफ टाइम अभियान लॉन्च किया? भारत ने। तो देखिए दोस्तों, हाल ही में यूनाइटेड नेशन का जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन का 27वां संस्करण, जिसे COP27 भी कहा जा रहा है, इसका आयोजन मिस्र के शर्म अल शेख में किया गया था। 16वें वैश्विक संचार सम्मेलन 2022 में किसने चैंपियन ऑफ चैंपियंस अवार्ड जीता? इस अवार्ड को PRCI उत्कृष्टता पुरस्कार भी कहा जाता है। ये पुरस्कार नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को दिया गया। 16 नवंबर 2022 को किस विषय के साथ राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया गया? तो राष्ट्रीय प्रेस दिवस 2022 का विषय है द मीडियाज रोल इन नेशन बिल्डिंग। भारतीय ओलंपिक संघ के एथलीट आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? MC मैरी कॉम को, जो कि मणिपुर की रहने वाली हैं
और ध्यान दीजिए 6 बार विश्व चैंपियन बनने वाली ये विश्व की पहली महिला बॉक्सर है। 17 नवंबर 2022 को किस विषय के साथ विश्व दर्शन दिवस मनाया गया? तो विश्व दर्शन दिवस 2022 का विषय है द ह्यूमन ऑफ द फ्यूचर। अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ के एथलीट कमीशन में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हैं शरद कमल अंचता, जो कि तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। और ध्यान दीजिए इन्हें ही 2022 के भारत के सर्वोच्च खेल पुरस्कार मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। किस देश के धावक केनेथ किप्रोप रेंजू पर 5 साल का डोपिंग प्रतिबंध लगाया गया है? ये केन्या के हैं। 25वां बेंगलुरु टेक शिखर सम्मेलन 2022 का विषय क्या था? टेक फॉर नेक्स्ट जेन, यानी टेक्नोलॉजी फॉर नेक्स्ट जनरेशन। निम्न में से किसे मेटा इंडिया के हेड के रूप में नियुक्त किया गया है? संध्या देवनाथन को। 15 से 17 नवंबर 2022 को ग्लोबल मीडिया कांग्रेस का पहला संस्करण किस शहर में आयोजित किया गया? यूनाइटेड अरब अमीरात की कैपिटल अबू धाबी में। चौथा इंडियन केमिकल काउंसिल सस्टेनेबिलिटी कॉन्क्लेव 2022 किस शहर में आयोजित किया गया? इसका आयोजन किया गया नई दिल्ली में और इसका थीम था बोर्ड रूम टू कम्युनिटी ESG, कार्बन न्यूट्रलिटी, ऑपरेशनल सेफ्टी, ग्रीनर सॉल्यूशंस। दूसरे नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक गेम्स 2022 की मेजबानी किस राज्य ने की? मेघालय ने की। मेघालय के शिलोंग में इसका आयोजन किया गया। नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक गेम्स 2022 का ओवरऑल चैंपियन कौन बना? मणिपुर। किसने चंद्रमा पर परीक्षण उड़ान के रूप में क्रूलेस आर्टेमिस 1 मिशन लॉन्च किया? नासा ने। और देखिए नासा 2024 में आर्टेमिस 2 लॉन्च करेगा, ठीक है। और इसी मिशन के तहत अमेरिका जो है फिर से मानव को चांद पर भेजेगा। एक फ्रीजियन कैप किस आगामी खेल के शुभंकर के रूप में अनावरण किया गया है? यह 2024 के पेरिस ओलंपिक का शुभंकर होगा। एक फ्रीजियन कैप, शुभंकर यानी मस्कट। 17वें फिक्की उच्च शिक्षा शिखर सम्मेलन और प्रदर्शनी 2022 की मेजबानी किस शहर ने की? नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया और इसका विषय था ग्लोबल डेस्टिनेशन फॉर हायर एजुकेशन एडवांटेज इंडिया। नेस्कॉम और आर्थर डी लिटिल के रिपोर्ट के अनुसार भारत में 5G नेटवर्क प्रौद्योगिकी के 2030 तक भारत के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग कितने प्रतिशत योगदान करने की उम्मीद है? 2%। किस भारतीय कंपनी ने मिस्र में स्वेज नहर आर्थिक क्षेत्र में ग्रीन हाइड्रोजन निर्माण सुविधा स्थापित करने के लिए एक समझौता किया है? रीन्यू पावर प्राइवेट लिमिटेड ने। असम सरकार ने कृषि उत्पादकता बढ़ाने और किसानों की आय को दोगुना करने के लिए किस मिशन को लॉन्च किया है? असम बाजरा मिशन। साइबर क्षेत्र में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए किसने डिजिटल शक्ति अभियान 4.0 लॉन्च किया है? राष्ट्रीय महिला आयोग ने। भारतीय सेना की पहली सोल्जर महिला स्काई डाइवर कौन बनी है? लांस नायक मंजू। 18 नवंबर 2022 को किस विषय के साथ राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस मनाया गया? तो राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस 2022 का थीम था नेचुरोपैथी एंड इंटीग्रेटिव मेडिसिन। भारत में 2023 में रजत प्रदर्शनी के लिए राष्ट्रीय संग्रहालय ने किस देश के कोल्डिंग संग्रहालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो कोल्डिंग संग्रहालय ये डेनमार्क में है। 19 नवंबर 2022 को किस विषय के साथ दुनिया भर में विश्व शौचालय दिवस मनाया गया? तो विश्व शौचालय दिवस 2022 का थीम है मेकिंग द इनविजिबल विजिबल। तेल और प्राकृतिक गैस निगम यानी ONGC के नए चेयरमैन कौन बने हैं? अरुण कुमार सिंह। परिवार नियोजन में एक्सीलेंस इन लीडरशिप इन फैमिली प्लानिंग अवार्ड प्राप्त करने वाला एकमात्र देश कौन बना है? तो ये है भारत। कैम्ब्रिज डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2022 कौन बना है? होमर। इसरो ने निजी क्षेत्र द्वारा विकसित भारत का पहला रॉकेट विक्रम S 18 नवंबर को कहां से सफलतापूर्वक लॉन्च किया? आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर से।
इसरो का मुख्यालय कहाँ पर है? बेंगलुरु में। प्रथम बाल यौन शोषण, दुर्व्यवहार और हिंसा की रोकथाम और उपचार के लिए विश्व दिवस कब मनाया गया? 18 नवंबर को। भारत सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी का अधिकतम कार्यकाल 5 साल से बढ़ाकर कितना कर दिया है? 10 साल। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए। एशियाई कप टेबल टेनिस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है? मनिका बत्रा। 19 नवंबर 2022 को किस विषय के साथ अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस 2022 का थीम है हेल्पिंग मैन एंड बॉयज। एसबीआई ने भारत में सौर परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए जर्मन विकास बैंक के एफडब्ल्यू के साथ कितने मिलियन यूरो ऋण हेतु समझौता किया है? 150 मिलियन यूरो। किस राज्य के वन विभाग ने देश का पहला एलिफेंट डेथ ऑडिट फ्रेमवर्क पेश किया है? तमिलनाडु ने। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अमर सरकार पोर्टल लॉन्च किया है? त्रिपुरा ने। कार्लोस अल्काराज सबसे कम उम्र में विश्व के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी बनने वाले इतिहास के पहले व्यक्ति बन गए हैं। कार्लोस अल्काराज किस देश के टेनिस खिलाड़ी हैं? स्पेन के। गुलाम अब्बास मुंतशिर का निधन हो गया है, वे कौन थे? तो गुलाम अब्बास मुंतशिर ये भारत के पूर्व बास्केटबॉल कप्तान थे। नेक्स्ट, भारत ने किस देश के साथ मिलकर यंग प्रोफेशनल्स स्कीम शुरू की है? यूनाइटेड किंगडम के साथ मिलकर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर देश के पहले ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे डोनी पोलो एयरपोर्ट का उद्घाटन किया? अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में। भारत में पहली बार लेखाकारों की 21वीं विश्व कांग्रेस यानी वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंटेंट्स कहां आयोजित की गई? मुंबई में। और ध्यान दीजिए, भारत में पहली बार इसका आयोजन किया गया। किसे गांधी मंडेला पुरस्कार प्रदान किया गया? दलाई लामा को। पीएम मोदी द्वारा 600 मेगावाट की कामेंग हाइड्रो पावर स्टेशन का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? अरुणाचल प्रदेश में। 20 नवंबर 2022 को किस विषय के साथ विश्व बाल दिवस मनाया गया? तो विश्व बाल दिवस 2022 का विषय था इंक्लूजन फॉर एवरी चाइल्ड। 53वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल 2022 की ओपनिंग फिल्म कौन थी? अल्मा एंड ऑस्कर। 53वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल का फोकस देश कौन था? फ्रांस। 53वें फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे दिया गया? चिरंजीवी को। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में कौन पहले स्थान पर है? तो ये है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि लगातार 11वें साल QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में पहले स्थान पर बना हुआ है। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में भारत में कौन सा संस्थान पहले स्थान के साथ विश्व में 155वें स्थान पर है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु। डेगू में संपन्न 15वीं एशियाई एयरगन चैंपियनशिप में भारत ने कितना गोल्ड मेडल जीता? 25। डेगू कहाँ पर है? डेगू दक्षिण कोरिया में है, ठीक है, दक्षिण कोरिया में है। 18 से 19 नवंबर को 29वीं एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग शिखर बैठक कहाँ पर आयोजित की गई? थाईलैंड की कैपिटल बैंकॉक में। F1 रेस अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब किसने जीता है? मैक्स वेस्टापन ने जीता है और इसी के साथ एक सत्र में 15 फार्मूला 1 रेस जीतने वाले विश्व के पहले रेसर बन गए हैं। 20 नवंबर 2022 को किस विषय के साथ सड़क यातायात पीड़ितों के लिए विश्व स्मरण दिवस मनाया गया? तो सड़क यातायात पीड़ितों के लिए विश्व स्मरण दिवस 2022 का थीम है रिमेंबर सपोर्ट एक्ट। साल 2021 के लिए इंदिरा गांधी शांति, निरस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार किस समाजसेवी संस्था को दिया गया? प्रथम फाउंडेशन को। 2022-23 के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर ग्लोबल पार्टनरशिप का अध्यक्ष कौन बना है? तो ये है भारत। मलेरिया एंटीबायोटिक प्रतिरोध के बढ़ते खतरे के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए वार्षिक वैश्विक अभियान आर्टेमिसिनियन किसने लॉन्च किया है? विश्व स्वास्थ्य संगठन ने।
और विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। किस देश ने हुआसोंग 17 नामक एक अंतर्महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च किया है? नॉर्थ कोरिया ने। 2022 एटीपी फाइनल्स एकल खिताब किसने जीता? नोवाक जोकोविच ने जीता। ये सर्बिया के टेनिस खिलाड़ी हैं। इन्होंने फाइनल में हराया कैस्पर रूड को। पोर्टुलांस इंस्टीट्यूट द्वारा जारी नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2022 में भारत किस स्थान पर है? इसमें भारत 61वें स्थान पर है और अमेरिका पहले स्थान पर है। पूर्वोत्तर भारत के पहले यूनानी चिकित्सा अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? असम के सिलचर में। 2022 का JCB साहित्य पुरस्कार किसे दिया गया? दोस्तों ध्यान दीजिए, JCB साहित्य पुरस्कार जो है ये भारत का सबसे मूल्यवान साहित्य पुरस्कार है। इसके तहत 25 लाख रुपए की इनामी राशि दी जाती है। और 2022 के इस पुरस्कार के विजेता बने हैं खालिद जावेद। किस उपन्यास के लिए? द पैराडाइज ऑफ फूड के लिए। जकार्ता में आयोजित कराटे 1 सीरीज ए में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? प्रणय शर्मा। केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने आदिवासी बच्चों में तीरंदाजी को बढ़ावा देने के लिए देश भर में कितनी अकादमियां स्थापित करने की घोषणा की है? 100। किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना और छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत की है? ओडिशा ने। भारतीय सेना ने किस स्थान पर इंटीग्रेटेड युद्धाभ्यास शत्रु नाश का आयोजन किया? राजस्थान के बीकानेर में। ऑनलाइन चेस में किस खिलाड़ी ने 2022 मेल्ट वाटर चैंपियनशिप चेस टूर फाइनल्स का खिताब जीता है? नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन ने। कासिम जोमार्ट टोकायेव किस देश के दोबारा राष्ट्रपति चुने गए हैं? कजाकिस्तान के। रसना सॉफ्ट ड्रिंक के संस्थापक कौन थे जिनका हाल ही में 85 साल की उम्र में निधन हो गया? अरीज फिरोज शाह खम्बाटा इनका नाम था। किस केंद्रीय मंत्री ने ग्रीन पोर्ट और शिपिंग के लिए भारत का पहला नेशनल एक्सीलेंस सेंटर लॉन्च किया है? सर्बानंद सोनोवाल ने, जो कि केंद्रीय आयुष मंत्री हैं और केंद्रीय जहाजरानी मंत्रालय भी इन्हीं के पास है। जयपुर फुट USA के पहले वैश्विक मानवीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? दानिश मंजूर भट्ट को। 15 से 18 नवंबर को बाट और माप पर 27वें आम सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया? फ्रांस की कैपिटल पेरिस में। पेरिस में ही यूनेस्को का मुख्यालय है। बाट और माप की अंतर्राष्ट्रीय समिति के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले 7वें भारतीय कौन बने हैं? प्रोफेसर वेणुगोपाल अंचता। भारत ओमान के बीच 13वां द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास नसीम अल बहर 2022 कहाँ पर आयोजित किया गया? ओमान में। 25वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन 2022 कहाँ पर आयोजित किया गया? जम्मू कश्मीर में। भारत और किसने जलवायु मॉडलिंग और क्वांटम प्रौद्योगिकियों जैसे हाईटेक क्षेत्रों में सहयोग के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? भारत और यूरोपीय संघ ने। चौथा इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग 2022 कहाँ पर आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। केंद्रीय आयुष मंत्रालय ने किस यूनिवर्सिटी में 3 वर्षीय आयुर्वेदिक विज्ञान में एकेडमिक चेयर स्थापित करने की घोषणा की है? ऑस्ट्रेलिया के वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी में। वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी में स्थापित आयुर्वेद एकेडमिक चेयर के अध्यक्ष कौन बने हैं? राजगोपाला एस। किस भारतीय वन्यजीव विज्ञानी को एंटरप्रेन्योरियल विजन श्रेणी में 2022 के चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड से सम्मानित किया गया? डॉक्टर पूर्णिमा देवी वर्मन को। किस युवा उद्यमी को प्रतिष्ठित डॉक्टर कलाम सेवा पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? रवि कुमार सागर को। भारतीय शास्त्रीय संगीत और नृत्य के क्षेत्र में योगदान के लिए किसे प्रतिष्ठित सुमित्रा चरत राम पुरस्कार 2022 मिला है? डॉक्टर उमा शर्मा को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डैश के लिए तैयार एक ऑनलाइन ओरिएंटेशन कोर्स
कर्मयोगी प्रारंभ मॉड्यूल लॉन्च किया गया है। सरकारी विभागों में नई नियुक्तियों के लिए। हाल ही में बाबू मणि का 59 साल की उम्र में निधन हो गया। वे कौन थे? तो बाबू मणि भारत के पूर्व फुटबॉल कप्तान थे। भारत ने हाल ही में आत्महत्या रोकथाम नीति लॉन्च की है। इसका उद्देश्य 2030 तक आत्महत्या मृत्यु में 10% की कमी लाना है। 10%। आगंतुकों को वनस्पतियों, जीवों और आदिवासी जनजातियों के बारे में शिक्षित करने के लिए किस टाइगर रिजर्व ने जंबो ट्रेल्स लॉन्च किया है? आनामलाई टाइगर रिजर्व ने। ठीक है, और कहाँ पर लॉन्च किया है? कोयम्बटूर में। कौन सा देश वित्त वर्ष 2022-23 की पहली छमाही में चीन की जगह भारत के लिए उर्वरकों यानी फर्टिलाइजर्स के सबसे बड़े आपूर्तिकर्ता के रूप में उभरा है? ये है रूस। चतुर्वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सम्मेलन और प्रदर्शनी इनमार्को 2022 कहाँ पर आयोजित किया गया? मुंबई में। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने अरिटापट्टी को अपना पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया है? तमिलनाडु ने। और यह भारत का 35वां जैव विविधता विरासत स्थल है। किस जर्मन रेसिंग ड्राइवर ने फार्मूला 1 रेसिंग से संन्यास ले लिया है? सेबेस्टियन वेटल ने। ग्रेटर नोएडा के गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय में आयोजित यूनेस्को इंडिया अफ्रीका हैकथॉन 2022 का शुभारंभ किसने किया? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। नेक्स्ट, बाल अधिकारों पर फिल्मों के निर्माण और बढ़ावा देने के लिए भारत ने किसके साथ साझेदारी की है? यूनिसेफ के साथ। भारतीय वायुसेना द्वारा एयर फेस्ट 2022 कहां पर आयोजित किया गया? महाराष्ट्र के नागपुर में। कतर ने किस देश के साथ 27 साल के लिए दुनिया का सबसे लंबा गैस सप्लाई समझौता किया है? चीन के साथ। लैंड एडवेंचर श्रेणी में 2021 का तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार किसने जीता है? तो देखिए, तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार जो है ये बहुत सारे क्षेत्रों में दिया जाता है, जैसे कि लैंड एडवेंचर श्रेणी, वाटर एडवेंचर श्रेणी, एयर एडवेंचर श्रेणी और लाइफ टाइम में। ठीक है, तो लैंड एडवेंचर श्रेणी में ये पुरस्कार दिया गया है नैना सिंह धाकड़ को। वहीं वाटर एडवेंचर श्रेणी में 2021 का तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार किसने जीता? शुभम धनंजय वनमाली ने। यूरोपीय संघ की संसद ने किस देश को आतंकवाद को प्रायोजित करने वाला राज्य घोषित किया है? रूस को। लाइफ टाइम अचीवमेंट श्रेणी में 2021 का तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार किसने जीता है? कुंवर भवानी सिंह सम्याल ने। किस राज्य सरकार ने बांग्लादेश से आए चीन कुकी समुदाय के आदिवासियों को आश्रय देने की घोषणा की है? मिजोरम की सरकार ने। ठीक है, तो ध्यान रखिए, चीन कुकी समुदाय की आदिवासियां कहाँ पाई जाती है? बांग्लादेश में। इंटर सर्विसेज वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2022-23 का खिताब किसने जीता? आर्मी रेड ने जीता, आर्मी ग्रीन को हराकर। तो दोस्तों, ये था हमारा नवंबर 2022 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट 300 क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा? पसंद आया है तो लाइक और शेयर कर देना। जो लोग पहली बार चैनल पे विजिट किए हैं, इसी तरीके से डेली और मंथली करंट अफेयर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल बटन ऑन रखिएगा ताकि वीडियो आते ही नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।